नवरात्रि कन्या पूजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि में छोटी कन्याओं में माता का रूप बताया जाता है। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन 3 से 9 वर्ष की कन्याओं का पूजन किए जाने की परंपरा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं और 1 बालक का होना शुभ माना जाता है। नवमी के दिन 9 कन्याओं को पूजने का मतलब है 1 कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष, 3 कन्या की पूजा से धर्म, अर्थ और काम, 4 की अर्चना से राज्य पद, 5 कन्या की पूजा से विद्या, 6 की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धि, 7 की पूजा से राज्य, 8 कन्या की पूजा से संपदा और 9 कन्या की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। कन्याओं को जरूर दें दक्षिणा। नवरात्रि में कन्या पूजन करने और प्रसाद देने के बाद दक्षिणा देना जरूरी होता है। माना जाता है कि इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन माता खुद पृथ्वी लोक पर आती है और छोटी कन्याओं में ही विराजित होती है। ऐसे में जो व्यक्ति इस दिन कन्याओं की सच्चे मन से सेवा करता है उससे माता प्रसन्न होती है और उसके जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। नवरात्रि में कन्या पूजन सुबह सुबह ही किया जाता है, इसलिए 9 कन्याओं और 1 बालक को कन्या पूजन से 1 दिन पहले ही आने का निमंत्रण दें। नवरात्रि में 9 कन्याओं के साथ 1 लड़के का होना भी जरूरी माना जाता है। लड़के को बंटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन के दिन सबसे पहले सभी कन्याओं और बालक का पैर स्वच्छ जल से धोएं, फिर उन्हें आसन पर बैठाएं। उसके बाद सभी के माथे पर रोली या कुमकुम में अक्षत मिलाकर उनका तिलक करें। उसके बाद गाय के उपले को जलाकर उस पर लौंग, कपूर और घी डालकर अग्नि प्रज्वलित कर ले। फिर कन्याओं के लिए तैयार किए गए भोजन में से थोड़ा सा लेकर माँ दुर्गा को भोग लगाएं। फिर सभी कन्याओं और बालक को प्रसाद परोसें। जब सभी कन्या और बालक प्रसाद ग्रहण कर ले, इसके पश्चात उन्हें फल, अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा और उनके उपयोग की वस्तुएं प्रदान करें। अंत में सभी कन्याओं और बालक के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।